समाजवादी सरकार में सपई में डांस होता था, विदेशों से लड़की मंगा के और बम्बई से हीरो बुला के एक एक को 10-10 करोड़ रुपए दिए थे जाते थे। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि श्री कृष्ण जी आए थे उनके सपने में और बोले कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। मुख्यमंत्री तो बनेंगे, वो अगले जन्म में बन सकते हैं, इस जन्म में तो नहीं बनेंगे। अब काशी में मंदिर बनवाया, इन्हें क्या दिक्कत थी? इनके बाप के जेब से पैसे जा रहा था। मुलायम सरकार में 75 लोग पदाधिकारी हैं, भांजे भतीजे बेटी बहू सब। क्यों? ये समाजवाद है क्या? मोदी जी ने कहा था ना आंख झुका के बात करूंगा ना उठा के बात करूंगा, आंख मिलाकर बात करूंगा। हमें चाहिए यहाँ पे राम राज। आपने बोला कि राम राज आने से कुछ लोगों को दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? श्री राम का चरित्र वो था कि एक दलित के कहने से अपनी पत्नी का त्याग किया। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ ही पहले चरण की बात करें तो पश्चिमी यूपी में पहले चरण में चुनाव है। लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें तो लोनी क्षेत्र जो है अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। आपको बता दें 2008 में परिसीमन के बाद 2012 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। उसके बाद जाकिर अली जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं वो यहाँ से चुनाव लड़े और जीते थे। लेकिन 2017 की बात करें तो कहीं ना कहीं कमल की लहर आई, बीजेपी की लहर आई। उसके बाद नंद किशोर गुर्जर यहाँ से एमएलए हुए और 2022 में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद एक बार फिर से बीजेपी वापसी कर सकती है। लेकिन मुद्दे तमाम है क्योंकि कहा जाता है कि जाट गुर्जर और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है लोनी क्षेत्र को। एक वक्त था जब इसे बसपा और सपा का गढ़ भी माना जाता था और अपराधों का गढ़ भी माना जाता था। लेकिन आज के समय में स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है, ये सवाल जहन में है। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। लोनी के सब लोग रहने वाले हैं कि इन सालों में कितना बदला है। जब बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे और अब जो है बीजेपी के नेता है, क्या अपराध खत्म हुआ है? क्योंकि अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा था लोनी क्षेत्र की बात करें तो। सर, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से कर लेती हूँ। अपराध की बात करें तो एक वक्त था, कहा जाता था कि ये अपराध और अपराधियों का गढ़ है। आज जब बात करें कि बीजेपी की आई है, क्या अपराध खत्म हुआ है? बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे राम राज आ गया हो। और अगर बीजेपी की सरकार और योगी जी के नेतृत्व में आती है तो ये समझो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा जो अपराध है। और इतना पहले कभी तरक्की इतनी नहीं हुई, इतना विकास कभी पहले नहीं हुआ जितना इस टाइम नंद किशोर गुर्जर जो बने हैं यहाँ से एमएलए, इनके टाइम में आया है। अब से पहले यहाँ पे रात में क्या दिन में चलने में हमारी बहन बेटियों को डर लगता था, जो आज दिन में क्या रात को 11 बजे 12 बजे भी हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और जो आप बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे मुसलमानी वो है, वो लहर है, भाजपा की लहर है, कुछ नहीं है, झूठा है एकदम सब कुछ। चोरों की सरकार पहले थी, अब कभी नहीं आएगी। अब बीजेपी आएगी, नंद किशोर के उसमें पूरा 100% हम कॉन्फिडेंस है और जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लेकिन नंद किशोर गुर्जर को हिंदू नेता कहा जाता है, क्या यहाँ सिर्फ हिंदुओं के लिए काम होता है, मुस्लिमों के लिए कोई काम हुआ? वो सबके लिए काम करते हैं, ना कि हिंदू के लिए मुसलमान के लिए। देखो रोड बनेगा तो हिंदू भी चलेगा, उस पर मुसलमान भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बनाई हुई बात है। अगर एक बारात घर बनता है, एक स्कूल बनता है, एक मदरसा बनता है, उसमें मुसलमान के बच्चे भी जाते हैं, हिंदू के भी जाते हैं, तो उसमें तो कोई विकास की ये नहीं स्पेशल मुसलमानों के लिए कराया, हिंदू के लिए कराया। अगर रोड बनता सभी चलते हैं ना। अगर फ्लाईओवर बनाए यहाँ पे तो उसमें मुसलमान भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा। विकास हुआ है, सामने दिख रहा है, उसमें किसी हिंदू मुसलमान के लिए कोई वो नहीं है, सबके लिए बराबर सेम काम किया है। नंद किशोर गुर्जर जैसा नेता यहाँ पे क्षेत्र में ढूंढने से नहीं मिलेगा। जी सर, क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें 75 साल में बहुत आई हैं और देश के अस्तित्व और संस्कृति का सवाल है। योगी जी आए, आज भयमुक्त वातावरण है। आज हमारी बहन बेटियाँ यूपी में सर खोल करके सड़क पर चौड़ी होकर बाइक पर जाती हैं, स्कूटी पर जाती हैं, हमारी बहन स्कूल जाती हैं। आज वातावरण खुशहाल है, भयमुक्त है। ये सबसे बड़ी बात क्या, आज पूरे 5 साल में, आज 4 साल 11 महीने हो गए इस सरकार को, योगी जी को आए हुए, आज कहीं भी एक दंगा नहीं हुआ।
अखिलेश जी की सरकार में 70-60 दंगे हुए, मुजफ्फरनगर, बैलानी, कितने दंगे हुए हैं। आप सबने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा है, लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी विशालता हमारे देश को मिली है, यूपी को, कि एक भी दंगा ना होना, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी को कोई खतरा नहीं है। आज मुसलमान भी खुलेआम सड़क पर सोता है और हिंदू भी सोता है। हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है ये यूपी की संस्कृति और भारत की संस्कृति का सवाल है। और यहाँ पर योगी और मोदी जी ने जो देश की साख को बढ़ाया है, पूरे विश्व में आज हमारा नाम है। आज हमारे ग्लोबल लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व नंबर 1 है। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया है। 135 करोड़ की जनता में उनका विश्वास है, सबका विकास, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बात आई है। तो आज क्या है, यूपी में भयमुक्त वातावरण है। पहले बहन बेटों को सरेआम पीटा जाता था, अब वीडियो देखिए, मुजफ्फरनगर दंगा क्या था, क्या हुआ वहाँ पे? सिर्फ एक हमारी बहन के ऊपर हुआ था झगड़ा और कत्लेआम हुआ। कौन थे उसमें लोग? सरकार किसकी थी? आदरणीय अखिलेश जी की। आज वो कह रहे हैं कि हम रामराज लाएंगे। रामराज तो तब आएगा जब योगी जी आएंगे। योगी जी के पास क्या है? गेरुआ वस्त्र हैं, जमीन पे सोते हैं और ना कूलर ना पंखा। वो तो टोटी ले गए थे। मुस्लिम विरोधी नेता क्यों बोला जाता है? क्यों? आज मुस्लिम के घर में शौचालय बना है, आज मुस्लिम घर में मकान बना है और मुस्लिम खड़ा होकर आवाज दे रहे हैं कि हम योगी के साथ हैं। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दंगा नहीं होना चाहिए। समाज जब ही सुखी रहेगा जब दंगा विहीन होगा। दंगा होगा तो हिंदू भी परेशान होगा और मुस्लिम भी। आज मुस्लिम भी खुश है और हिंदू भी खुश है, देश की संस्कृति खुश है। आज वास्तव में ही आज मुलायम सरकार में 75 लोग पदाधिकारी हैं, भांजे, भतीजे, बेटी, बहू सब। क्यों? ये समाजवाद है क्या? आज योगी में 5 भाई हैं, उनका कोई भी परिवार में मेंबर नहीं है। योगी का कोई परिवार मेंबर में नहीं है। जमीन पे सोते हैं। ऐसा नेता ऋषिराज चाहिए। ये ऋषियों का देश था और ऋषियों वासी दोबारा भारत में हो रही है। और हमें क्या चाहिए? हम एक बार भूखे सो सकते हैं, लेकिन मोदी को, योगी को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मोदी योगी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्होंने भारत को दुनिया में जगाया। भारत को सपेरों का देश कहते थे, आज भारत धमक से बात कहता है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था, ना आंख झुका के बात करूंगा, ना आंख उठा के बात करूंगा, आंख मिलाकर बात करूंगा। आज चीन में देखा ना, चीन आज हमसे धमकता है। उसके कितने बॉर्डर लगते हैं। आज भारत की ताकत है क्योंकि राफेल आया। कुछ लोग कहते हैं राफेल नहीं आएगा, राफेल आया और राफेल चीन के बॉर्डर पर खड़ा तैनात कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं हूं राफेल, मैं दूंगा धकेल। और वो है चीन। चीन की ताकत नहीं आग का देख ले। आज भारत ग्लोबल लीडर में आज मुझे कोरोना में जो काम सरकार ने किया उससे बेहतरीन है। 1 डोज नहीं 3 डोज लगवा दी। ये विश्व में पहला काम है भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की सरकार उसका। क्योंकि अमेरिका जैसा विकसित देश भी 33 करोड़ लोगों को संपूर्ण लगवा सका वैक्सीन। ठीक, क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव जिन्ना के नाम पर आज चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो कहते हैं जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलाई। जिन्ना के साथ में तो वो इसलिए खाली मुसलमानों की वोट चाहिए, लेकिन हम मुसलमानों से और हमें हिंदू से कुछ नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे राम राज्य चाहिए बस। हमें हिंदू मुसलमान कुछ लोगों को दिक्कत है सर इससे, राम राज्य से दिक्कत है कि भाई अगर राम राज्य होगा तो हिंदुओं का ज्यादा वो होगा, हिंदू राष्ट्र। लेकिन हमें तो राम राज्य चाहिए। बेटा क्या बोल रहे हो? सिर्फ सपा को दिक्कत है, भाजपाइयों को कोई दिक्कत नहीं है। आजा बेटा आजा। अरे वाह भाई वाह बेटे वाह। एक युवा है देश का, क्या बोल रहे हो? सिर्फ सपा को दिक्कत? सपा को दिक्कत है रामराज आने से, इसीलिए तो उनको इतनी मिर्च लग रही है। क्यों दिक्कत? मंदिर बन रहा है, अब काशी में मंदिर बनवाया, इन्हें क्या दिक्कत थी? इनके बाप के जेब से पैसे जा रहा था, किसी को दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ सपा को बसपा को दिक्कत हुई। मंदिर बनवा रहे हैं, क्या इनके घर से थोड़ी पैसा आ रहा है? काशी में बनवाया, राम मंदिर बनवाया, अब ये मथुरा में मंदिर बनवाएंगे। अब इनसे चंदा इकट्ठा तो कर नहीं रहे, सरकार अपने खर्च से बना रही है। अब उन्होंने अच्छा काम किया तो मिर्च लग रही है। तो ठीक है, विकास जो है लोनी में हुआ है क्या? लोनी में विकास हुआ है। गैस एजेंसी कौन लाया था? लोनी का विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज लोनी से लेकर बंथरा से लेकर ढिकौली तक जो सड़क का चौड़ीकरण किया गया है वो नंदकिशोर की अध्यक्षता में किया, उनकी वजह से किया। अपराधियों का गढ़ माना जाता था, क्या आज अपराध कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? पहले तो लोगों के चलते पिस्तौल निकल जाती थी। बिल्कुल मैडम जी, ये आज की डेट में आप भी देख रही हैं, फर्क साफ नजर आ रहा है। कोई अपराध अब इस क्षेत्र में नहीं रहा है, ये अपराध वाली भी बात नहीं है। और दूसरी बात, एक मैं आपकी बात का जवाब दूंगा जो आपने बोला कि राम राज आने से कुछ लोगों को दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? श्री राम का चरित्र वो था कि एक दलित के कहने से अपनी पत्नी का त्याग किया,
उनके चरित्र को सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व मान रहा है। आज हमारे देश में अयोध्या मंदिर जो बन रहा है, ये विश्व की आस्था है, इसमें हमारी ही नहीं है, सभी की आस्था है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, रामराज इसी को कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे किसी तरह का अब अपराध मुक्त हो चुका है ये क्षेत्र, किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, ये सब झूठी बात है। घर के लिए नहीं लेके जाएंगे मोदी, योगी अपने घर के लिए नहीं लेके जाएंगे किसी को भी। आज भी मोदी के भैया को देख लो कहाँ रह रहा है, योगी की बहन को देख लो कहाँ रह रही है। लेकिन सर देखा जाए जिस तरीके से कहा जाता है कि आज जो है मुस्लिम खतरे में है, आज क्योंकि मुस्लिम को अल्पसंख्यक माना ऐसा जाता है, कुछ बोला जाता है नहीं कि आज मुस्लिम खतरे में है। आज हमारी तरफ से अगर माना जाए तो अगर मुस्लिम हमारे भाई सबसे ज़्यादा आज हमारे मुस्लिम हैं। आज कोई दंगा मुक्त यूपी है, कोई दंगा नहीं हुआ पूरे 5 साल में। 4 साल 11 महीने हो गए, डेट भी याद है कि आज फिर फरवरी में चुनाव है, पूरे 1 महीना रह रहा है, पूरे 5 साल हो जाएंगे, एक भी दंगा यूपी में नहीं होना, ये सबसे बड़ी सरकार की सौगात है। योगी जी का जो ईमानदारी, कर्मठता, स्वाधीनता, परामर्शदाता, आत्मसमर्पण देश के लिए। पिताजी एक्सपायर हो गए थे योगी जी के, वो वहाँ नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा मेरे कोरोना का मरीज में अस्पताल में थे, वो यूपी को बचा रहे थे पिता। ये बहुत बड़ा त्याग है कि एक पुत्र अपने पिता की अंत्येष्टि में जाए, अपने देश की जनता को संभाले, राज्य की को, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उनकी बहन भी आज ढाबा चलाती है। मुलायम सरकार में 74 लोग हैं, भांजे भतीजे सब पता, ये समाजवाद है क्या? आज मोदी के भाई 5 हैं, ये सब जानते जो हम अखबारों पर। परिवार को भी लेके चल रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, परिवार में दिक्कत है, एक परिवार के सारी मलाई खाएं देश की जनता के बीच में, और उस पब्लिक क्या होगा? समाजवादी सरकार में सपई में डांस होता था, विदेशों से लड़की मंगा के और बम्बई से हीरो बुला के एक को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाते थे। सपई में सिर्फ महोत्सव और जन्मदिन, सपई महोत्सव होता था, लेकिन यहाँ पे योगी जी ने तो कभी नहीं करवाया। योगी जी ने दिए जलाया अयोध्या में, जो विश्व में नाम कर दिया, ये है राम राज्य। योगी जी क्या करवाते थे, मुलायम सिंह जी क्या करवाते, सपई में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करवा देते थे। आज करोड़ों का राशन बट रहा है, सबको, गरीबों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है, मुसलमान को भी मिला, हिंदू को भी मिला, सबको मिला। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा भाई मुसलमान को नहीं मिलेगा, सबको मिला ना। किसी मुसलमान से आप इंटरव्यू लेके देखो, क्या उनको राशन नहीं मिला? तो राम राज ये है, और राम राज आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। श्री राम, जय श्री राम। इसी राम से कई लोगों को दिक्कत भी है? कुछ कांग्रेस के एक नेता है बोलते हैं, कांग्रेस के एक नेता है सर बोलते हैं कि अगर जो राम का नारा लेगा वो शैतान है, इस तरीके का बयान उनका आया था। देखो आता रहे, हमारे तो बजरंग बली और राम जी है, किसी को दिक्कत होती है हो, लेकिन हमारे तो राम और बजरंग बली है। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, जिस तरीके से हमने आज लोनी की जनता से बातचीत की, और कहीं ना कहीं ये फर्क नजर आता है कि एक तरफ जहाँ कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि समस्या है, लेकिन विकास भी धीरे धीरे हो रहा है 2017 के बाद। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय।